हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज बात करने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर आने वाले कुछ चार्ट्स की, जिसको हम कम यूज़ करते हैं बट उसके बारे में पता होना हमें ज़रूरी है। लास्ट ब्लॉग में हमने चार्ट्स और बार्स के बारे में जाना था, जो कॉमनली यूज चार्ट्स हैं, चाहे वो पाई चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स है, बार ग्राफ है, और चाहे वो अदर टाइप ऑफ चार्ट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ कम यूज होने वाले चार्ट की, बट इम्पोर्टेंट है हम उनके बारे में जानें। देखिए, हम पहले जान चुके हैं लाइन ग्राफ के बारे में, कॉलम के बारे में, पाई चार्ट्स के बारे में, बार के बारे में और रडार के बारे में। आज बात करते हैं ट्री मैप के बारे में। ट्री मैप को देखिए, क्या है ट्री मैप एक्चुअली? ट्री मैप है हायरार्की, जहाँ पर यूज करते हुए हम कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं चार्ट्स के थ्रू, तो हम ट्री मैप का यूज़ करते हैं। देखिए, 3 स्टेट है मेरे पास, उसमें अलग अलग कैटेगरीज की सेल हो रही है, अलग अलग आइटम्स की सेल हो रही है, और उनकी वैल्यू है मेरे पास। तो इसको हम ट्री मैप के थ्रू कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए, ट्री मैप मैंने सेलेक्ट किया और ओके करा, तो मेरे पास ये एक चार्ट बन के आ गया। किस स्टेट में किस आइटम की कितनी सेल है, सबसे ज़्यादा कितनी सेल है, सबसे कम कितनी सेल है, ये हम इजीली इस चार्ट के इन ब्लॉक्स के साइज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेल ऑटोमोबाइल की है, यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और हरियाणा में फास्ट फूड की है। तो इसी को प्रेजेंट करने का जो ये तरीका है, ब्लॉक लेवल पे या हायरार्की लेवल पे, इसको ही हम ट्री मैप कहते हैं। इसमें देखिए, अगर हम इसके साथ चाहें कि हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है हमें, तो हम ये मोर डाटा ऑप्शन, पहले डाटा लेवल फिर मोर डाटा ऑप्शन में जाके वैल्यू भी हम ला सकते हैं यहाँ से। देखिए, वैल्यू भी आ गई, किस कैटेगरी की कितनी सेल वैल्यू थी। इसके बाद अगर हम चाहें तो ये जो स्टेट की नाम है, इनकी पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाके। देखिए, मैं चाहूँ तो स्टेट वाइज नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट का हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंडेक्सिंग कर रखी है कि किस कलर में कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है किस कलर को। अगर मैं बैनर में जाऊं तो देखिए, बैनर के ऊपर मुझे नाम दिखेंगे और कैटेगरीज उनकी नीचे दिखेंगी। तो मैं बैनर सेलेक्ट कर लेता हूं अभी के लिए, और ये देखिए, तो इस तरह से हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं ट्री मैप के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं एक और चार्ट की, जिसको हम कहते हैं सनबर्स्ट चार्ट। तो सनबर्स्ट चार्ट क्या है? बेसिकली इसी डाटा को मैं सनबर्स्ट चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ। देखिए, मैंने सनबर्स्ट सेलेक्ट किया और ओके करा, तो स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज कौन सी सेल है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, जिससे ये, हाँ, ये देखिए, अब आप इजीली देख पा रहे होंगे कि किस स्टेट में कौन सी कैटेगरी की सेल सबसे ज़्यादा हुई है। तो इस तरह देखिए, राजस्थान में ऑटोमोबाइल ये हमें दिख रहा है, ये एक पाई की शेप में आ गया, एक पाई की तरह ये हमें सनबर्स्ट चार्ट दिखता है। बट इसमें फ़र्क इतना ही है कि पाई हमें एक ही लेवल पे दिखता है, ये मल्टीपल लेवल पे, हायरार्की, एक के ब्लॉक, एक सब कैटेगरी के अंदर दूसरी सब कैटेगरी हमें दिखानी है, तो हम सनबर्स्ट चार्ट का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, राजस्थान पहले लेवल पे क्या है, स्टेट है, सेकंड लेवल पे उसके अंदर आने वाली सेल्स आइटम्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन है। अगर हम इसमें भी वैल्यू ऐड करना चाहें तो हम इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ से डाटा लेवल सेलेक्ट करके और मोड डाटा लेवल पे और वैल्यू, ये देखिए, यहाँ इसमें भी हम ये वैल्यूज़ वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं। हम कलर चेंज करना चाहें तो हम इनको सेलेक्ट करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम पाई का कलर चेंज करना चाहें, ब्लू की जगह मुझे कुछ और रखना है, तो मैं वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ ग्रीन रखना चाहता हूँ, तो ये ग्रीन हो जाएगा। या मैं ये ग्रे की जगह
देखिए मैंने सेलेक्ट करना है, ये 2 बार क्लिक करूँगा मैं जैसे ही इस डाटा पे। ये देखिए ये अब हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसी पे। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। ये मैंने, तो इस तरह मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट का कलर चाहूँ तो मैं क्लिक करके मैं उस, ये देखिए फ़ॉन्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल पी दबा दूंगा यहाँ से। इन सबको सेलेक्ट किया हुआ है तो कंट्रोल पी हो गया। और मैं इसके ब्लैक करना चाहता हूँ तो मैं, ये देखिए ये, तो मैंने बोल्ड भी कर दिया, मैंने ब्लैक भी कर दिया, वैल्यू भी ले आया मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग कलर भी चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन किस तरह से हमें कलर, कौन सा कलर रखना है, क्या कॉम्बिनेशन रखना है, क्या फ़ॉन्ट रखना है, ये सब चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट बेसिकली क्या है, देखिए जब हमने इंसर्ट टैब की शुरुआत की थी तो हमने पाइवट टेबल के बारे में पढ़ा था। पाइवट टेबल एक कॉम्प्लेक्स और बड़े डाटा को समराइज करने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका है समराइज वे में। अब उसी समराइज वे को हम एक स्टेप फर्दर आगे चलते हुए चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग पाइवट चार्ट। तो देखिए ये जो डाटा है इसी को मैं पाइवट चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। पाइवट चार्ट में दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं सिर्फ पाइवट चार्ट चाहता हूँ तो पाइवट चार्ट आ जाएगा बन के, और मैं पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल दोनों चाहता हूँ तो वो दोनों बन के आएंगे। तो मैं पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल दोनों बनाता हूँ सो दैट कि हमें दोनों प्रेजेंटेशन साथ साथ दिखें, हमें डाटा भी दिखे और हमें चार्ट भी दिखे। तो देखिए मैंने यही डाटा लिया, इसको नई वर्कशीट पे मैंने चार्ट बनाया, मैंने स्टेट का सिलेक्शन किया, फिर मैंने कैटेगरीज को मैं लेजेंड्स में सेलेक्ट कर ले गया, और फिर मैंने सेल्स वैल्यू, देखिए ये मेरा चार्ट बन के आ गया, किस स्टेट में कौन सी कैटेगरी की सेल सबसे ज़्यादा हुई है ये मुझे यहाँ से प्रेजेंट पता चल रहा है। मैं अगर यहाँ से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा तो मैं डाटा लेवल भी ऐड कर सकता हूँ, तो मेरी वैल्यू क्लियर मुझे दिखने लगेगी। तो इस तरह से मैं इसमें चाहूँ तो इसमें भी कलर चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट बढ़ा सकता हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग मैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरीके को चेंज कर सकता हूँ, जो भी फ़ॉन्ट वगैरह है, कलर वगैरह है, ये चीज़। बाकी आप देखिए कि मेरे एक ही साथ दो चीज़ें मेरी बनकर तैयार हो गई हैं यहाँ पे, पाइवट टेबल भी और पाइवट चार्ट भी। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी टू यूज़ और बहुत ही हेल्पफुल तरीका है, जिसके थ्रू मैं अपने डाटा को समराइज करने के साथ साथ एक विजुलाइज भी करवा सकता हूँ चार्ट्स के थ्रू। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। आज के हमने जो बात करी तीनों तरह के चार्ट्स की, ट्री मैप, सनबर्स्ट चार्ट और पाइवट चार्ट्स। कल हम बात करेंगे इंसर्ट फंक्शन के अंदर आने वाले स्पार्क लाइंस की। स्पार्क लाइंस क्या होती हैं, उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप लोगों से फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी वीडियोस के जरिए सीख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करें, सो दैट कि आप हैंड्स ऑन होते रहें इन सभी तरह, इन एक्सेल्स की एक्टिविटीज़ में, इन एक्सेल्स की लर्निंग्स में। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।